हेलो माय डियर फ्रेंड, माय नेम इज़ सुरभि सिंह। और जैसा कि आपको पता है कि 21 दिसंबर को एग्ज़ाम की डेट आपकी निकल कर आ चुकी है और मैंने भी अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दी है कि जो टॉपिक्स मैंने आपको मैराथन क्लास में नहीं कराए थे वो रिमेनिंग टॉपिक्स मैं आपको इंडिविजुअल वीडियो में कराऊं। तो छोटी छोटी वीडियो बनाकर आपके टॉपिक्स को रिवाइज करा रही हूँ। उसी में से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है एटमॉस्फेयर लेयर का। इसमें से एक क्वेश्चन पूछा गया था आइनोस्फेयर से रिलेटेड, तो मैंने आपको एक शॉर्ट वीडियो में आपको ये इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश कर रही हूँ। लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखना। देखो, यहाँ पर अगर आपने मेरी मैराथन क्लास फिजिक्स की अटेंड की है तो आपको ये पता होगा कि मेरी जो मैराथन क्लास के नोट्स हैं उसमें मैंने ये टॉपिक लिया हुआ है कि जो सन है, सन के सबसे पास आपका मरकरी होता है, फिर वीनस होता है और फिर अर्थ होता है। इसी अर्थ की हम बात करेंगे इस वीडियो में। इस अर्थ के जो बाहर जो लेयर्स होती हैं ना, उसके बारे में बात करेंगे। तो ये सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं। जैसे क्वेश्चन आ सकता है कि यहाँ पर आपका कौन सा प्लेनेट है सबसे छोटा है, कौन सा प्लेनेट सबसे दूर है। ये सारे टॉपिक मैंने आपको ऑलरेडी कवर करा दिए हैं। जो टॉपिक इसी के साथ का था और जो मेरे से नहीं कंप्लीट हुआ है वो मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट कराती हूँ। तो ध्यान से देखो, ये जो मैंने आपको अर्थ के बारे में बताया, अर्थ के ऊपर अगर हम बात करते हैं तो आपकी लेयर्स होती हैं। जैसे फर्स्ट लेयर होती है जो ट्रोपोस्फेयर की लेयर होती है, उसके बाद होती है आपकी स्ट्रेटोस्फेयर की, उसके बाद आता है आपका मेसोस्फेयर। तो आपको याद रखना है इसका रेंज सबसे पहले तो, ठीक है। जैसा कि आप देख रहे हो, ट्रोपोस्फेयर की आपकी रेंज है 20 किलोमीटर, यानी अर्थ से अप टू 20 किलोमीटर आपका ट्रोपोस्फेयर होता है। एंड अगर हम अर्थ से बात करते हैं तो 50 किलोमीटर की दूरी पर जो होता है वो आपका होता है स्ट्रेटोस्फेयर। फिर 85, फिर 690। थर्मोस्फेयर का जो लोअर पार्ट होता है उसको हम आइनोस्फेयर भी कहते हैं, ध्यान रखना इस चीज़ को। तो ये लेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसको याद करने की ट्रिक मैंने आपको बता दी है। थैंक्स सो मच द एंड थैंक्स इज़ फॉर, यहाँ का जो थैंक्स है ये है आपका ट्रोपोस्फेयर का, ये है आपका स्ट्रेटोस्फेयर, और ये आपका M इज़ फॉर मेसोस्फेयर एंड द इज़ फॉर थर्मोस्फेयर एंड E अगेन इज़ फॉर एक्सोस्फेयर। तो आप इसी सीक्वेंस जरूर याद रखना, ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट आ सकता है। अब मैं बात करती हूँ वन बाय वन, एक एक जो आपकी लेयर्स है। जैसा कि हाँ, ये चीज़ जो इंपॉर्टेंट है देख लेना है। मैंने आपको बताया जो ट्रोपोस्फेयर है तो ये आपका माइल्स में भी पूछा जा सकता है, किलोमीटर में भी पूछा जाता है, तो ये चेंज करना आपको आना चाहिए, ठीक है। ट्रोपोस्फेयर के बाद स्ट्रेटोस्फेयर आया और फिर मेसोस्फेयर आया। और जो मैंने आपको बताया कि थर्मो लेयर का जो लोअर पार्ट होता है उसको हम आइनोस्फेयर भी कहते हैं। तो आइनोस्फेयर में भी अगेन जो लेयरिंग हो जाती है, सबसे जो नीचे की लेयर होती है उसको हम डी लेयर कहते हैं, फिर ई लेयर कहते हैं, फिर एफ लेयर कहते हैं। डे टाइम में ये आपकी दो लेयर होती हैं, F1 एंड F2, ठीक है। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें याद रखना और इनके रेंज आपको याद रखने हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अभी मैंने लास्ट में कुछ क्वेश्चंस भी लिए हैं आपको कराने के लिए। उसके अलावा जो पूछा जाता है ट्रोपोस्फेयर, जैसे ट्रोपोस्फेयर से पूछा जाएगा कि अर्थ की जो सब, ये आपका अर्थ हुआ तो अर्थ के सबसे नियर बाई कौन सी लेयर है, तो आप आंसर करोगे ट्रोपोस्फेयर है। तो लोअर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर दैट इज ट्रोपोस्फेयर। ऐसे ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे। इट इज़ द प्लेस वेयर नियरली ऑल द सॉर्ट्स ऑफ वेदर कंडीशन टेक प्लेस। जैसे आप देखते हो बिजली का चमकना, थंडर स्ट्रोक और ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो आपकी कौन से लेयर में होती हैं, ट्रोपोस्फेयर में होती हैं। लाइक लार्ज स्ट्रॉम्स की बात नहीं कर रहे हैं, जो नॉर्मल लार्ज थंडर स्ट्रॉम की बात नहीं कर रहे हैं, जो आपकी लाइटनिंग होती है, बिजली चमकती है, वो सब आपकी स्मॉल पार्ट पे जो रेन होती है वो आपकी ट्रोपोस्फेयर से होती है। तो ये 99% ऑफ द वाटर वेपर को कंटेन करती है। और अनइवन हीटिंग ऑफ द रीजन ऑफ द ट्रोपोस्फेयर बाय द सन कॉजेज द कन्वेक्शन करंट एंड द लार्ज स्केल पैटर्न ऑफ द वेंट्स। तो ये आपकी इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, बट इतनी नहीं। जो सबसे इंपॉर्टेंट बेसिक क्वेश्चन पूछा जाएगा यही कि अर्थ एटमॉस्फेयर के सबसे नियर बाई होती है, ठीक है। और इसमें ये जो इंपॉर्टेंट है, द टेम्परेचर इन दिस लेयर डिक्रीजेज एट द रेट ऑफ 1 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर एवरी 160 मीटर ऑफ द हाइट, ठीक है। तो जैसे जैसे आप ऊपर जाते जा रहे हो वैसे वैसे, जैसे जैसे आप हाइट पकड़ोगे वैसे वैसे इसकी जो टेम्परेचर की लेयर है वो आपकी डिक्रीज करेगी। अब हम बात करते हैं स्ट्रेटोस्फेयर की। जैसे मैंने आपका बताया था, थैंक्स बताया था ना, थैंक्स, थैंक्स के बाद क्या आता है, ट्रोपोस्फेयर के बाद क्या आता है आपका स्ट्रेटोस्फेयर आता है ना, थैंक्स सो मच। तो सो से आपका स्ट्रेटोस्फेयर आया था। स्ट्रेटोस्फेयर में सबसे इंपॉर्टेंट, जो सबसे इंपॉर्टेंट, देखो मैंने यहाँ पर आपको अंडरलाइन करके कलरफुल कर दिया है कि जो स्ट्रेटोस्फेयर होता है उसमें ओजोन लेयर पाई जाती है, ठीक है। द स्ट्रेटोस्फेयर ऑल्सो हाउसेस द ओजोन लेयर दैट प्रोटेक्ट
अस द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द सन रेज। तो आपको मैंने बताया था, अगर आपको याद हो, कि ओजोन आपकी एक गैस होती है जो हजार्डस होती है, जो आपकी ग्राउंड पर पाई जाती है, और उसके अलावा जो एक ओजोन लेयर होती है जो कि आपकी स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है, वो आपकी यूवी रेज को प्रोटेक्ट करती है। तो ये ओजोन लेयर क्वेश्चन इस बार के आपके जो अभी एग्ज़ाम होगा आपका, उसमें ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा कि जो ओजोन लेयर होती है वो कौन से आपके लेयर में होती है। तो आप ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर ऐसे ऑप्शंस होंगे, आपको टिक करना होगा स्ट्रेटोस्फेयर। तो ये आपका ट्रोपोस्फेयर के ऊपर का पार्ट है। पहले ट्रोपोस्फेयर आया, फिर स्ट्रेटोस्फेयर आएगा अप टू द हाइट ऑफ 50 किलोमीटर। और दिस लेयर इज अ फ्री ऑफ क्लाउड्स एंड डिवॉइड्स ऑफ एनी वेदर रिलेटेड फिनोमिना ड्यू टू दिस एरोप्लेन फ्लाइज इन दिस स्ट्रेटोस्फेयर। तो यहाँ पर आपका जैसे ये आपका क्लाउड से फ्री होता है, तो जो एरोप्लेन्स होते हैं वो आपके स्ट्रेटोस्फेयर लेयर में आपके फ्लाई करते हैं। और स्ट्रेटोस्फेयर जो लेयर होती है वो आपकी ट्रोपोस्फेयर लेयर्स की कंपेरेटिवली वार्मर होती है, इस वजह से क्योंकि जो इसमें ओजोन लेयर पाई जाती है, तो जो ओजोन मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपकी हाई एनर्जी अल्ट्रावायलेट लाइट्स को एब्जॉर्व कर लेते हैं और उसको हीट के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। इस वजह से जो आपका स्ट्रेटोस्फेयर होता है वो आपका ज़्यादा गर्म होता है, और जो आपके एरोप्लेन होते हैं वो आपके स्ट्रेटोस्फेयर में फ्लाई करते हैं। दो क्वेश्चन याद रखना, ओजोन लेयर कहाँ पाई जाती है और आपका जो आपका एरोप्लेन है वो कौन से लेयर में फ्लाई करता है, तो यू विल से स्ट्रेटोस्फेयर। और टेम्परेचर आपका इंक्रीज करता है जैसे जैसे आप हाइट पर जाते हो, एल्टीट्यूड मतलब हाइट। फिर आता है आपका मेसोस्फेयर। तो मेसोस्फेयर आपका सबसे ठंडा होता है, ये ध्यान रखना। द टेम्परेचर इन द मेसोस्फेयर ग्रोज कोल्डर विद द एल्टीट्यूड। दिस इज बिकॉज देयर आर अ फ्यू गैस मॉलिक्यूल इन द मेसोस्फेयर टू एब्जॉर्ब द सन्स रेडिएशन, द ओनली हीट सोर्स ऑफ द स्ट्रेटोस्फेयर बिलो। तो आपको हर एक लेयर की स्पेसिफिक पॉइंट्स को याद रखना है। अब हम थर्मोस्फेयर की बात करते हैं, तो मेसोस्फेयर के ऊपर थर्मोस्फेयर पाया जाता है, और थर्मोस्फेयर का जो लोअर पार्ट होता है उसको हम आयनोस्फेयर कहते हैं। आयनोस्फेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रेडियो वेव, ये क्वेश्चन आपका CGPDTM के एग्जाम में पूछा गया था। ऐसे ही जो देखो सिंपल जो फिजिक्स 6, 7, 8 का क्वेश्चन है, मतलब जो आपको मैंने जैसे बताया कि मेजरिंग डिवाइस वगैरह से रिलेटेड होगा, वो क्वेश्चन सारे स्टूडेंट सही करेंगे। जो एक आधी ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं वो आपके स्कोर को अच्छा करेंगे, जो आपको कट ऑफ लिस्ट से आगे करेंगे, जो ऐसे क्वेश्चंस को सही करेगा। तो क्वेश्चन आया था कि रेडियो वेव, या इस टाइप का क्वेश्चन था कि रेडियो वेव प्रोपेगेशन आपकी कौन से लेयर से होती है। तो थर्मोस्फेयर अगर ऑप्शन में नहीं है और इसकी जगह अगर आयनोस्फेयर है, तो आप आयनोस्फेयर को टिक करके आओगे। तो रेडियो वेव डाटा ट्रांसमिटेड फ्रॉम द अर्थ आर रिफ्लेक्टेड बाय द लेयर, तो वो आपका थर्मोलेयर से रिफ्लेक्ट होती है। द टेम्परेचर इंक्रीजेज विद द हाइट एंड आपका एरोरा एंड सैटेलाइट्स, इसी लेयर में आपके जो सैटेलाइट पास होते हैं ना, सैटेलाइट कम्युनिकेशन होता है, वो आपका थर्मोस्फेयर या आयनोस्फेयर में होता है। तो एनोस्फेयर लाइज विद इन द थर्मोस्फेयर, और आयनोस्फेयर का नाम आयनोस्फेयर इसलिए पड़ा है क्योंकि जैसे आपको पता है कि आपके एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन पाए जाते हैं। तो ये ऑक्सीजन आपके ऑक्सीजन्स आयन में टूट जाते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाते हैं, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं आयनोस्फेयर, क्योंकि इस लेयर में आपके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आयंस के फॉर्म में फ्री हो जाते हैं। सो इट्स नेम फ्रॉम द सोलर रेडिएशन दैट आयोनाइजेस गैस मॉलिक्यूल टू क्रिएट अ पॉजिटिवली चार्ज आयन, जैसे मैंने आपको बताया, प्लस and one or more negatively charged electron. These freed electron travel within the ionosphere sphere as a electric current. Due to this free ion, the atmosphere has a many interesting characteristic, जो आपको अभी आगे बताई जाएंगी। तो एनोस्फेयर में भी आपकी 3 लेयर हो जाती हैं, DEF। बस याद रखना है, ये सारी चीज़ें आपके क्वेश्चंस में आ जाती हैं। उसके ऊपर सबसे ऊपर आपका एक्सोस्फेयर आता है, तो एक्सोस्फेयर का इतना इंपॉर्टेंट रोल नहीं है, तो इतना नहीं आपको जानना होगा। फिर आपके जो छोटे छोटे डेफिनेशन है याद रखना है। मेसोपॉज जो आपकी बाउंड्री होती है थर्मोस्फेयर और आपके मेसोस्फेयर के बीच की बाउंड्री होती है, उसको मेसोपॉज कहते हैं। और द कोल्डेस्ट प्लेस होता है अर्थ का मेसोस्फेयर की बात करते हैं, तो लेयर विच मोस्ट मेटेरॉइड्स बर्न्स अप आफ्टर एंटरिंग्स, जो आपके मेटेरॉइड्स होते हैं वो आपके मेसोस्फेयर्स में आपके एंड करते हैं और बर्न कर जाते हैं एंटर करते ही। तो स्ट्रेटोपॉज बता ही दिया है कि जो मेसोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर की बाउंड्री है उसको हम स्ट्रेटोपॉज कहेंगे। बेसिक डेफिनेशंस हैं, आपको ध्यान रखनी है। So ionosphere is an abundant layer of the electron and ionized atoms and molecule that stretches from about 48 kilometers. तो आपको सीक्वेंस याद रखना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जो आपका आइनोस्फेयर है वहाँ पर रेडियो कम्युनिकेशन पॉसिबल है। सेम ये क्वेश्चन पूछा गया था कि आइनोस्फेयर पे कौन सा कम्युनिकेशन होता है, तो आपको टिक करना है रेडियो कम्युनिकेशन होता है। तो रेडियो कम्युनिकेशन की जो रेंज है वो क्या होती है, वो आपकी होती है 2 मेगाहर्ट्ज़ से 30 मेगाहर्ट्ज़। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। छोटी सी चीज़ बता देती हूँ, 3 टाइप की बेसिकली प्रोपोगेशन होते हैं, ग्राउंड वेव, स्पेस वेव
और उसके बाद आपका जो आता है वो होता है आपका स्काई वेव। ठीक है, तो जो आपका स्काई वेव होता है उसमें जो फ्रीक्वेंसी की लिमिट होती है 3 to 30 मेगाहर्ट्ज़ होती है। स्पेस वेव में आपकी हो जाएगी 30 to 300 मेगाहर्ट्ज़, और जो आपका ग्राउंड लेवल है वो आपका होता है अप टू 2 मेगाहर्ट्ज़, अप टू 2 मेगाहर्ट्ज़। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखना कि स्काई वेव प्रोपोगेशन, यानी स्काई वेव प्रोपोगेशन का मतलब है स्काई से जो प्रोपोगेशन हो रहा है और उसमें आइनोस्फेयर से जो प्रोपोगेशन होता है रेडियो कम्युनिकेशन, वो आपका 3 to 30 मेगाहर्ट्ज़ है। ठीक है, 2 to 30, 3 to 30 बात एक ही हुई। ठीक है, तो दिस टाइप ऑफ प्रोपोगेशन इज यूज्ड फॉर शॉर्ट वेव ब्रॉडकास्ट सर्विस। आयनोस्फेयर एक्ट एज अ रिफ्लेक्टिंग सर्फेस फॉर दिस प्रोपोगेशन, क्योंकि आयन्स होते हैं इसके थ्रू रिफ्लेक्ट होती है। हाइट याद रखना है 65 to 400 किलोमीटर अबव द अर्थ सर्फेस। तो कुछ बेसिक चीज़ें हैं जैसा कि आपको इस डायग्राम में दिखा, तो डी लेयर, ई लेयर, F1 और F2 की बात की गई है। तो एक आपका डायग्राम है। ये चीज़ ध्यान रखना कि आपकी नाइट में 2 ही लेयर्स होती हैं, F लेयर और E लेयर। ठीक है, क्योंकि ये आपकी बेसिकली लाइट से ही बनती है, आयन से ही बनती हैं। और आप डे में देखोगे तो आपकी डी लेयर होती है और जो F लेयर होती है F1 और F2 में डिवाइड हुई रहती है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। देखो, इन विच लेयर द एटमॉस्फेयर रेनफॉल्स, स्टॉर्म, थंडरिंग एंड लाइटनिंग आर अकर। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताओगे। ठीक है, मैं इसको एक्सप्लेन की हूँ अभी जस्ट, तो आई होप आप आंसर इसका करके बताओगे। द लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर हैविंग अ लोएस्ट टेम्परेचर, जो मैंने आपको बताया लोएस्ट टेम्परेचर जो होगा वो किस में होगा, नन ऑफ द अबव, क्योंकि जो आपका मेसोस्फेयर होता है वहाँ पर आपका लोएस्ट टेम्परेचर होता है। द नियरेस्ट एटमॉस्फेरिक लेयर टू द अर्थ सर्फेस, इस क्वेश्चन को जब तक आप नहीं पढ़े रहोगे आप नहीं टिक करके आओगे। तो ट्रोपोस्फेयर जो है आपका नियरेस्ट एटमॉस्फेरिक लेयर है। इसी में क्वेश्चन पूछा गया था रेडियो कम्युनिकेशन जो है कौन से लेयर से होती है, तो आप आयनोस्फेयर या थर्मोस्फेयर टिक करोगे। ओजोन लेयर किस में पाया जाता है, तो यू विल टिक स्ट्रेटोस्फेयर। ओजोन लेयर का काम क्या है, जो सन से अल्ट्रावायलेट रेज आ रही है उनको प्रोटेक्ट करने का काम करता है कि वो अर्थ तक ना आ पाए। तो आई होप आपकी इस वीडियो से एक टॉपिक कवर हुआ होगा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं। एटमॉस्फेयर से बहुत कॉमन टॉपिक है ये, जनरल साइंस जिसको कहते हैं ना, ये दैट इज जनरल साइंस। तो ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बच गए हैं मैं उनको कवर कराऊंगी। उसके अलावा करंट अफेयर जो आपको अक्टूबर नवंबर का बचा हुआ है, और उसके अलावा MCQ क्वेश्चंस आपके अक्टूबर और नवंबर के प्रैक्टिस के लिए, और उसके अलावा एक रिवीजन क्लास लाऊंगी जिसमें मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके डिस्कस करूं, इंपॉर्टेंट थ्योरी डिस्कस करूंगी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो की एक साथ लेकर आऊंगी, जिसमें जो टॉपिक आपको बिल्कुल छोड़कर नहीं जाने, जो जिससे क्वेश्चन आना 110% कन्फर्म है। तो ऐसी सारे वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर किए रहना, बिकॉज दिस वीक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड ट्रस्ट मी, मैं आपको बहुत सारे वीडियोस देने वाली हूँ। पर डे 2 to 3 वीडियोस अपलोड होंगे, जिससे आपको अपनी प्रिपरेशन और रिवीजन में कोई कमी नज़र नहीं आएगी। थैंक यू।